साथियों नमस्कार, मैं नरेंद्र यादव। हमारी कंपनी का नाम है गुरुदेव रियल एस्टेट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। साथियों, आज हम अपने यूट्यूब चैनल यमुना एक्सप्रेस गुरुदेव रियल एस्टेट पर एक नई अपडेट के साथ आए हैं, जो आज हम न्यू नोएडा के बारे में आपको बताएंगे। जो नई अपडेट आई है उसके बारे में आपको फिर से दोबारा जानकारी देंगे, मैप के बारे में और वहाँ की प्लानिंग के बारे में और वहाँ पर डेवलपमेंट और रोड हाईवे के बारे में पूरी जानकारी देंगे। हम शुरुआत करते हैं अपनी नई अपडेट से। पहले जो हमने अपडेट दी थी वो हमने बताया कि 3 नया तहसीलदार उन्होंने वहाँ पे ज्वाइन करवा दिए हैं। अभी नई एक अपडेट आई है जिसका हम काफ़ी दिन से वेट कर रहे थे, तो उस अपडेट के बारे में हम आपको बताते हैं। आज जो नई अपडेट है वो न्यू नोएडा में किसानों को मिलेगा 5600 रुपये प्रति वर्ग मीटर का मुआवजा। अब 5600 रुपये मीटर के हिसाब से आप सोच रहे होंगे तो बीघा कितना बैठेगा, तो मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। 5600 गुणा 843 मीटर होता है, तो 843 मीटर एक बीघा में होता है। तो इसकी कीमत यदि आप बीघा में देखेंगे तो इसका जो 47,20,800 रुपये, तो यदि मीटर में आप देखेंगे तो मीटर में 5600 रुपये पर मीटर के हिसाब से 843 मीटर एक बीघा में होता है जो वहाँ पे ज़मीन है। और जो गज होता है वो 1008 गज होता है, तो अथॉरिटी हमेशा मीटर में देती है। तो ये 5600 रुपये मीटर का इन्होंने डिसाइड किया है। और यदि बीघा में बैठता है तो बीघा जो है क्या नाम है आपका 47,20,800 रुपये पर बीघा बैठता है। तो आप ये मान के चलें कि नायब तहसीलदार इन्होंने ज्वाइन कर दिए हैं, जो वहाँ ऑफिस बनाना उसकी जगह इन्होंने निर्धारित कर दी है। तीसरी जो लास्ट अपडेट थी वो इसी के बारे में थी, कब ये जो कितना मुआवजा जो है अपडेट करेंगे। लेकिन इन्होंने जो है वो अब क्लियर कर दिया है। इन्होंने अथॉरिटी ने जो है ये डिसाइड करके शासन को भेज दिया। जैसे ही शासन से अप्रूवल मिल जाएगा वैसे ही ये तो कन्फर्म है कि 5600 रुपये मीटर का मिलेगा। उसके बाद जब ये किसानों के पास जाएंगे ज़मीन लेने के लिए, फिर किसान कोशिश करेंगे और बढ़वाने के, तो कुछ मतलब बढ़ने के और भी चांस हैं। लेकिन अब ये मान के चलो 5600 रुपये मीटर तो लगभग 47 लाख रुपए बीघा मुआवजा तो मिलेगा। दूसरा इन्होंने जो अभी इसमें दिया है कि इन्होंने जो शासन को जो है भेजे थे रिपोर्ट, उसमें ये भेजी थी कि अब रजिस्ट्री बिल्कुल बंद कर दी जाए। उसको जो है सरकार ने दरकिनार कर दिया है कि रजिस्ट्री हम बंद नहीं कर सकते हैं। तो इन्होंने एक नया फॉर्मूला ये निकालने जा रहे हैं कि उसमें आपका पहले जो भी किसान को जो भी ज़मीन कहीं भी बेचनी है पूरे उसमें, जैसे मान लो फर्स्ट फेज़, सेकंड फेज़, थर्ड फेज़, फोर्थ फेज़ में, तो जो भी किसान को मान लो ज़रूरत के अनुसार ज़मीन बेचनी है, पहले वो अथॉरिटी से मतलब परमिशन लेगा कि भाई आप लेना चाहते ले सकते हो। यदि अथॉरिटी मना करती है, जैसे मान लो फर्स्ट फेज़ की ज़मीन है दादरी की और अभी तो इन्हें ज़रूरत है फर्स्ट फेज़ की, अब कोई फोर्थ फेज़ का या थर्ड फेज़ का कहने लगा जी हमारी ज़मीन जाएगी, हमारी ज़मीन आप लेना चाहो तो ले सकते हो। तो यदि अथॉरिटी को लगेगा कि भाई हम लेना चाहते तो ले लेंगे, नहीं तो फिर आप जो है उसको अदर किसी को भी बेच सकते हो। तो इसलिए जो है आपका ज़्यादातर तो यही होगा कि भाई आपकी जो प्रॉपर्टी है वो आपको बेच सकते हैं, क्योंकि अथॉरिटी कभी भी ऐसा नहीं करती है कि यदि फर्स्ट फेज़ में हो कि फोर्थ फेज़ में जाकर आपकी ज़मीन खरीद लेगी, जो 10 साल 15 साल बाद डेवलप होगा। तो ज़्यादातर यही है कि जो ज़मीन है आप बेच सकते हो, लेकिन फॉर्मेलिटी के तौर पर जो है ये करने जा रही है कि भाई आप पहले अप्लाई उसमें करोगे अथॉरिटी में कि हम अपनी ज़मीन बेचना चाहते हैं। जब अथॉरिटी उसको नेगलेक्ट कर देगी भाई हम नहीं लेना चाहते, उसके बाद फिर जो आप अदर पर्सन को कर सकते हैं। ये प्लान बना रहे हैं, अभी ऐसा संभव कुछ नहीं है, लेकिन ये प्लान बना रहे हैं कि क्योंकि इन्होंने रजिस्ट्री के लिए भेजा था शासन को, वहाँ से उसको उन्होंने डिनाई कर दिया है कि रजिस्ट्री तो जो चाहेगा वो करवाएगा, जिसकी ज़रूरत है वो ज़मीन जो होती है अपनी ज़रूरत के हिसाब से होती है कि ज़रूरत पूरी होनी चाहिए, उस हिसाब से उसको बेच सकता है, उसको कोई भी आदमी रोक नहीं सकता, क्योंकि उनकी पर्सनल ज़मीन होती है। लेकिन अब ये उसी के उसमें दूसरा फॉर्मूला लेके आ रहे हैं कि इस तरह से, लेकिन ऐसा संभव नहीं लगता है। तो अब ये मान के चलें कि न्यू नोएडा का जो भी टोटल आपका काम होना था वो सब हो चुका है। अब फाइनल जो है जैसे शासन से महीने में 15 दिन में वहाँ से अप्रूवल आ जाएगा। अप्रूवल मेन तो अथॉरिटी से जाता है, क्योंकि अथॉरिटी ही उसको देखती है
उसके बाद तो वहाँ से तो एक अप्रूवल होना हो जाएगा, वो 15 दिन में हो जाए, महीने में, जैसे ही अप्रूवल हो जाएगा वैसे ही मुआवजा देना शुरू कर देंगे। तो जो लोग ये कहते थे कि भाई ये पता नहीं 10 साल बाद आएगा, 20 साल बाद आएगा, 15 साल बाद आएगा, तो वो चीज़ उनके जो है अब मुंह बंद हो चुके हैं। अब जो है आपका जो है ये मतलब फाइनल रिपोर्ट पे, फाइनल पे आ गया है, अब जो है ये चालू हो जाएगा। अब मैं आगे बताता हूँ इसके बारे में कि भाई जो हमारे नए कस्टमर जुड़े हैं उनको अभी जानकारी वहाँ की नहीं है, तो उसको बारे में पूरी मैं डिटेल में आपको बता देता हूँ। ये है इसका आपका मैप। ये जो शुरुआत है इसकी आपका न्यू नोएडा की, वो आपका ये आपका दादरी है, ये वाला एरिया, ये दादरी है। दादरी से करीब 5 किलोमीटर सिकंदराबाद को जब आप चलोगे तो पेरीफेरल एक्सप्रेसवे आता है। पेरीफेरल से 1 किलोमीटर पहले से इन्होंने ये इसको शुरुआत किया है। जो आप मान के चलें सबसे जो पहला गांव पड़ता है दादरी से वो नई बस्ती पड़ता है। तो नई बस्ती से इन्होंने शुरुआत की है। नई बस्ती होगा, साइड में फूलपुर हो गया, ये आपका नई बस्ती है और ये फूलपुर है। तो यहाँ से इन्होंने ये जो है इसको, ये जो जहाँ रेड कलर की जो ये बॉर्डर है, ये इसका बॉर्डर है ये। तो इसमें आप देखेंगे कि जो दादरी से और सिकंदराबाद तो इन्होंने लेफ़्ट साइड में ही पूरा एरिया लिया है। जब आप दादरी से सिकंदराबाद के लिए आएंगे तो लेफ़्ट साइड में ही पूरा एरिया इन्होंने जीटी रोड के साथ साथ पूरा एरिया इन्होंने जो ये डेवलप करेंगे वो लिया है। इसमें इन्होंने जो फर्स्ट फेस है लगभग वो फर्स्ट फेस यहाँ तक है, ये गाँव है। 16 गांव दादरी तहसील के इन्होंने फर्स्ट फेस में लिए हैं। उसके बाद सेकंड फेस में जो लिए हैं ये सिकंदराबाद के 5 गांव ये हैं आपका, जिसमें लाठौर है, भराना है, मुरादाबाद है, पीर बेवानी, कामरा है। और उसके बाद फिर ये आगे आपका जब आप दादरी से आएंगे तो राइट साइड के गाँव है ये एरिया कुछ जो सेकंड फेस में है। इसके बाद आप आएंगे तो ये जीटी रोड जो है आपका इधर आगे बुलंदशहर चली जाए, इससे थोड़ा सा हटके जो खुर्जा वाली रोड है, ये खुर्जा वाली रोड है, ये वाली जो खुर्जा के लिए जा रही है, तो इस रोड के साथ साथ इन्होंने इसको डेवलप करेंगे। तीसरा फेस ये वाला है आपका चोला वोला जो जहाँ पर आते हैं। उसके बाद जो फोर्थ जो है आपका ये एरिया है बिल्कुल खुर्जा से लगा हुआ। तो ये 4 फेस में जो है इसको डेवलप करेंगे। इसमें लगभग ये समय लेंगे, ये आपका 2042 तक का लेंगे। जो इनका प्लान था वो 2027 तक तो इसको कंप्लीट करना था, लेकिन 2027 के आसपास 2 साल लेट हो गया है। तो अब ये मान के चलें 2029 तक तो ये फर्स्ट फेज़ को कंप्लीट कर देंगे, इस फेज़ को। और सेकंड फेज़ को ये आपका ये जो है आपका 30-31 में इसको करेंगे, मतलब 29-30 में ये हो जाएगा और 30-31-32 में ये हो जाएगा ये वाला एरिया। थर्ड फेज़ जो करेंगे ये आपका 32 से 37 के बीच में करेंगे, 2032 से 2037 के बीच में। और जो फोर्थ फेज़ है वो 2037 से 2042 के बीच में करेंगे। तो लगभग मतलब आपका 2042 तक कंप्लीट कर देंगे। लेकिन ये है कि O30 ये काफ़ी पैसे वाली O30 है, नोएडा O30, तो उस हिसाब से ये उसको जल्दी भी कवर कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर शासन के यही कहना है O13 से कि भाई जितनी जल्दी हो सके आप लैंड बैंक बनाइए। तो उससे क्या है कि जो ज़मीन हमें चाहिए जल्दी से जल्दी मिल जाएगी, सस्ती मिल जाएगी, फिर आगे उसको हम कवर कर सकते हैं। क्योंकि बाद में जैसे जैसे एयरपोर्ट शुरू हो जाएगा वैसे वैसे आसपास की ज़मीनें काफ़ी कॉस्टली हो जाएंगी और फिर ज़मीन मिलनी भी हमें मुश्किल हो जाएंगी, क्योंकि प्राइवेट लोग ही बहुत महंगी महंगी ज़मीन खरीदेंगे। इसलिए वो उनका ये प्लान है कि जल्दी से जल्दी अपने लैंड बैंक को अपने अंडर में करो, उसके बाद फिर हम बाद में डेवलप करते रहेंगे। अब हम आ जाते हैं कि कहाँ पर ये क्या क्या डेवलप करेंगे। इस मैप में आपको हम जो दिखाते हैं वो ये दिखाते हैं कि भाई ये कहाँ कहाँ पे क्या क्या डेवलप करेंगे। तो इसमें ये एरिया जहाँ से शुरुआत है बोडा की लगभग जो पड़ेगा वो लगभग यहाँ पड़ेगा, ये इस एरिया में बोडा की जंक्शन पड़ेगा। और यहाँ पे लगभग इस एरिया में आपका जो एरिया है ये आपका जो है चोला रेलवे स्टेशन है, इसको ये डेवलप करेंगे। इसका कारण है डेवलप करने का कि इसमें आपका 2 कॉरिडोर आ रहे हैं। एक आपका जो है वेस्ट यहाँ से आ रहा है, क्या नाम आपका मुंबई बंदरगाह से, और एक आ रहा है वो तो चालू हो गया मुंबई बंदरगाह वाला, और जो कोलकाता वाला है वो भी कंप्लीट होने जा रहा है। तो उसको डेवलप करने के लिए इन्होंने दोनों को ही ये न्यू नोएडा का जो
आपका मतलब इन्होंने प्लान बनाया था कि न्यू नोएडा को जो हम डेवलप करें, तो उसी बेस पे किया था, इन दोनों कॉरिडोर की वजह से ही। क्योंकि जितना भी कच्चा माल आपका मुंबई बंदरगाह से आता है ट्रेनों के द्वारा, तो रेलगाड़ी के द्वारा, तो उससे क्या होगा, मालगाड़ी के द्वारा, तो उससे क्या होगा कि कच्चा माल यहाँ आएगा, आने के बाद यहीं जो है आपका कंटेनर आएंगे, कंटेनर से माल यहीं स्टोर होगा, स्टोर होने के बाद फिर यहीं असेंबल होकर पूरे एनसीआर में डिवाइडेशन होगा। तो इनका ये प्लान है कि पहले ट्रक से माल आता था, 1 महीने लग जाते थे, 20-20 दिन लग जाते थे, लेकिन अब क्या है 24 घंटे में आपको जो भी माल आप ऑर्डर करोगे 24 घंटे में आपका माल यहाँ पहुँच जाएगा। तो इनका ये प्लान है, इसलिए इन्होंने न्यू नोएडा को जो है जन्म दिया है। इसमें आप देखो ये कॉरिडोर है, ये वाला जो आपका बोडाकी में मिलेगा, ये आपका यहाँ से आता हुआ, ये इधर से दिल्ली की साइड से फरीदाबाद से आता हुआ यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा, और ये यहाँ एंड हो जाएगा, 4-5 स्टेट से होके आ रहा है। अब ये वाला जो कोलकाता वाला है, ये आपका चोला से होते हुए और फिर इस एरिया में ये बोडाकी वाले में मिल जाएगा, और बोडाकी से फिर ये वाला जो कोलकाता वाला है ये आपका लुधियाना जाके एंड हो जाएगा। तो लगभग मतलब जब ये दोनों कॉरिडोर कंप्लीट हो जाएंगे तो मतलब बिजनेस का ये पश्चिमी यूपी और ये एनसीआर मतलब बहुत बड़ा लोगों को रास्ते खुल जाएंगे, नौकरी मिलेगी, तो काफ़ी बड़े लेवल पर ये डेवलप होगा। इसी वजह से इन्होंने जो प्लान किया है, जो आपका बोडाकी जंक्शन है, इस बोडाकी जंक्शन को देखते हुए इन्होंने ये पूरा एरिया जो इसके करीब 15-20 किलोमीटर के दायरे का जो एरिया, ये पूरा इन्होंने सिर्फ उसके लिए रखा है, जो है आपका इंडस्ट्री के लिए या जो है आपका वेयर हाउस बनाने के लिए, उस हिसाब से इन्होंने इस एरिया को रखा है। ऐसे ही बीच में फिर इन्होंने जो है ये एरिया जो है इन्होंने रेजिडेंशियल रखा है, रेजिडेंशियल ये वाला एरिया, कुछ कॉमर्शियल है ये वाला और कुछ ये रेजिडेंशियल रखा है। बीच में फिर ये जो आपका चोला वाला जो रेलवे स्टेशन बनेगा, जहाँ से ये जो कोलकाता वाला कॉरिडोर है, इसको ध्यान में रखते हुए इसके आसपास इन्होंने 15-20 किलोमीटर के दायरे में आपको ये भी इंडस्ट्री का ही रखा है। तो ज़्यादातर जो यहाँ होगा वो इंडस्ट्री का हब होगा, उसको देखते ही इन्होंने जो है, क्योंकि भविष्य में आने की बहुत उसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो इस कारण इन्होंने जो है दोनों कॉरिडोर के पास में इन्होंने जो है इंडस्ट्री का रखा है। बीच में इन्होंने आपका रेजिडेंशियल है, कुछ कॉमर्शियल है, कुछ इंस्टीट्यूशनल, जैसे ये एरिया इंस्टीट्यूशनल का है ये वाला एरिया, और ये आपका जो है ये सब कॉमर्शियल है, जो रेड कलर आपको दिखाई दे रहा होगा ये सब, और ये जो ये कलर लग रहा है येलो कलर का, ये सारा जो है आपका रेजिडेंशियल है। इसमें भी जैसे कुछ एरिया इन्होंने ये इंस्टीट्यूशनल का दे दिया है, और कुछ एरिया ये इंडस्ट्री का दे दिया, कुछ वेयर हाउस का दे दिया, ऐसे इसमें कुछ वेयर हाउस है, कुछ इंस्टीट्यूशनल है, ऐसे इन्होंने मिक्स दिया है। लेकिन दिया इसके मुंबई के ये जो बनेगा बोडाकी रेलवे स्टेशन, इसके पास भी ये मेन इंडस्ट्री रहेंगी, और इसके पास भी आपका चोला के पास भी मेन इंडस्ट्री रहेंगी। अब हम बताते हैं कि भाई ये क्यों बेस्ट रहेगा, न्यू नोएडा क्यों बेस्ट रहेगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि न्यू नोएडा का जो मतलब अच्छे कार्यकाल रहेगा या अच्छा डेवलपमेंट होगा, वो इसी कारण से होगा कि यहाँ 2 कॉरिडोर बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं। दूसरा, इन्होंने उसको ध्यान में रखते हुए ही इन्होंने जो है इनको हाईवे से भी इसको न्यू नोएडा को काफ़ी अच्छे से जोड़ा है। अब इसमें मैं हाईवे भी आपको बता देता हूँ कौन कौन से इसमें यहाँ पर जो हाईवे जो है आपस में जुड़ेंगे। नंबर 1 तो जो पहले ही चलता आ रहा है ये ईस्टर्न पेरिफेरल है, जो आप दिल्ली के आसपास, दिल्ली के चारों तरफ जो घूम रहा है, तो वो जो है आपका ये ईस्टर्न है, ये वेस्टर्न है। जो आपका इधर जाता है आपका हरियाणा की साइड में, वो वेस्टर्न है और ये ईस्टर्न है। तो ये पूरा मतलब बम्बई के चारों तरफ गो, तो ये जो है आपका ये इन्होंने यहाँ मिला दिया इसको आपका जीटी रोड के बीच में, फिर ये आगे निकल गया ये वाला, फिर आगे निकल गया ये। पुरानी जो हमारी इंडिया की जो सबसे बड़ी जो रोड थी वो आपका जो जीटी रोड, ग्रांड ट्रंक रोड, ये पहले से ही यहाँ से पहले से ये चालू है। ये वाली जो रोड है ये पहले से ही यहाँ से ये चालू है। और जो तीसरा ये हाईवे जोड़ रहे हैं वो एक गंगा जेवर एयरपोर्ट के यहाँ से, ये जेवर एयरपोर्ट आएगा यहाँ पे, यहाँ से गंगा एक्सप्रेस से जोड़ रहे हैं ये बुलंदशहर होते हुए, ऐसे ये जो है आगे जो है ये अनूप शहर में के वहाँ पे जाके मिल जाएगा। जो चौथा है वो यमुना एक्सप्रेस वे, ये यमुना एक्सप्रेस वे है जो आके वो यहाँ पे भी जो है ये जुड़ जाएगा इससे। और जुड़ने के बाद जो है यहाँ पे अब जो है लूप बन रहा है, जो काफ़ी समय से मतलब बहुत तेज़ी से काम चल रहा है, लगभग 6 महीने 7 महीने में ये कंप्लीट हो जाएगा। ये वाला ये आपका जो
यमुना एक्सप्रेसवे हो गया, पेरिफेरल एक्सप्रेसवे हो गया, आपका ये गंगा एक्सप्रेसवे हो गया, और ये जीटी रोड हो गया। 4 तो ये हो गए। और एक जो मुंबई एक्सप्रेसवे है, जो मुंबई एक्सप्रेसवे है वो इसको यहाँ से वो ये आके यहाँ से जुड़ जाएगा। तो मतलब कनेक्टिविटी आप देखो, ये भी यहाँ से भी आप कहीं जा सकते हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं, यहाँ से, मतलब ऐसा कनेक्टिविटी दी है चारों तरफ से। और छोटी छोटी रोड तो आपका 120 मीटर की और 100 मीटर की, 60 मीटर का, 80 मीटर की तो बहुत में होंगी, लेकिन मेन जो हाईवे है 4-5 हाईवे जोड़े हुए हैं। तो ये आने वाले टाइम में सबसे अच्छा एरिया निकल के आएगा, क्योंकि देखो रेट अब काफ़ी रेट जो है आपका गेट नोएडा में बढ़ चुके हैं, आपका यमुना में भी 1 लाख के आसपास का रेट हो गया है। तो अब यही एरिया बचता है जहाँ पे लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि पहले लोग ज़मीन खरीदते हैं, ज़मीन के बाद फिर O30 जब वहाँ अलॉटमेंट करती है, सस्ती अलॉटमेंट होती है, अलॉटमेंट लोग भरते हैं, फिर उसे सेल परचेज करते हैं। तो अब जो मेन काम चलेगा 5 साल माने 10 साल है, न्यू नोएडा में ही चलेगा। तो आपको यदि मान लो समय से आप जागरूक हो जाते हैं और उसकी जानकारी ले लेते हैं न्यू नोएडा की, तो बशर्ते उसमें आप अच्छा बेनिफिट कमा सकते हैं। क्योंकि यदि बाद में आदमी 5 साल बाद, 4 साल बाद, 2 साल बाद आता है, तो जो सस्ती जगह होती है वो रेट बढ़ चुके होते हैं, फिर उसमें आपको इतना मार्जिन नहीं आ पाता, इतना प्रॉफिट नहीं आ पाता है। तो अभी भी जैसे जो लोग पहले ग्रेटर नोएडा से जुड़ गए, उन्होंने ग्रेटर नोएडा में काफ़ी पैसा कमाया था जब शुरू में अलॉटमेंट हुई थी या ज़मीन गई थी। उसके बाद फिर लोग जो है आपका जो दूरगामी सोच के लोग रहते हैं, वो जैसे ही कहीं भी नई डेवलपमेंट आती है वहीं पे वो पैसा लगाते हैं, क्योंकि वो पैसे बल्क में बढ़ता है, कई के गुना हो जाता है, 7-7, 8-8 गुना पैसा हो जाता है। ऐसे ही अब आपका देखोगे यमुना में भी शुरू में जब हमने प्लॉट बेचने शुरू किए थे, उस टाइम आपका 10,000 रुपये, 8,000 रुपये रेट से बेचने शुरू किए थे 2019 में। आज देखो रेट कहाँ पहुँच गया, तो 10,000 से मतलब 10 गुना रेट हो गया। तो ऐसे ही अब न्यू नोएडा है, न्यू नोएडा में भी अब शुरुआत जैसा भी ज़मीन जा रही है। अब 1008 गज ज़मीन आपको 25 से 28 लाख रुपए के बीच में मिल रही है, सेकंड फेज में मिल रही है। यदि फर्स्ट फेज में जाओगे 1008 गज आपको ज़मीन जो मिल रही है वो 35 से 40 लाख के बीच में मिल रही है। तो ऐसा है कि अभी ये सस्ती मिल रही है, अभी ज़मीन मिल रही है, उसके बाद फिर ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर मीटर के रेट हो जाएंगे। उसके बाद तो जैसे जैसे जो है फिर स्क्वायर फीट में रेट आ जाते हैं। तो जैसे जैसे मान लो शुरुआत होती है वैसे वैसे रेट बढ़ते चले जाते हैं। तो मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोगों को यही कहता हूँ कि आप जो है न्यू नोएडा में सर्वे करें और न्यू नोएडा को बारीकी से पढ़ें, जानकारी लें और फिर उसमें जो है इन्वेस्ट करने की सोचें, जो आगे का आपको पैसा भी अच्छा बढ़ेगा और आपको प्रॉफिट भी अच्छा होगा। तो साथियों, हम जो है ऐसे ही नई नई वीडियो के साथ अपने चैनल पर आते रहते हैं, आपको जानकारी दे सकते हैं। यदि आपको कोई भी प्रॉपर्टी न्यू नोएडा में जानकारी लेनी है, क्योंकि हमारा वहीं क्षेत्र पड़ता है, हमने वहाँ ऑफिस भी बना रखा है, तो आप कोई ज़मीन लेनी है, अभी तो ज़मीन ही ले सकते हैं। ज़मीन भी आप 2 तरह की ज़मीन वहाँ ले सकते हैं, एक तो जो मुआवजे में जाएगी वो ज़मीन ले सकते हैं, या कोई भविष्य में आपको 10 साल बाद, 15 साल बाद वहाँ कोई डेवलपमेंट करनी है, कॉमर्शियल बनाना है या इंडस्ट्री बनानी है या वेयर हाउस बनाने हैं या पेट्रोल पंप बनाने हैं, मतलब किसी तरह से उस हिसाब से भी आप वहाँ ज़मीन लेकर उसको कन्वर्ट करवा सकते हो। तो उस हिसाब से भी उसकी भी आपकी सेवा हम देंगे आपको, और सारी मतलब वो भी सारी जो जानकारी भी देंगे और जो जिम्मेवारी भी सारी हर चीज़ की हमारी होगी। तो आप बशर्ते यदि आप जाना चाहते हैं न्यू नोएडा में तो आप जा सकते हैं। तो साथियों, आपकी सेवा में हमेशा अपने यूट्यूब चैनल यमुना एक्सप्रेस गुरुदेव रियल एस्टेट में लेकर नई नई जानकारी लेकर आते रहते हैं, और आगे भविष्य में भी आपको जानकारी देते रहेंगे। यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, यदि हमारी वीडियो अच्छी लगती है उसको शेयर करें, लाइक करें, और यदि कोई भी आपको जानकारी हमें देनी है, कोई भी सुझाव देना, तो कमेंट के द्वारा हमसे या फ़ोन के द्वारा हमको आप सुझाव भी दे सकते हैं। तो साथियों, इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं, आते हैं नई वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, धन्यवाद।